मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम बुद्ध पुंडरीक सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय। शिवादिदेव मूलनायक श्री वृषभनाथ भगवान की जय। जय। सरवार सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुभाष सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। तो देखिए, कल हमने क्रमशः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्याः परिशः संवर्ग के मार्ग से च्युत न होने के लिए और निर्जरा करने के लिए परिशयों को सहन करना ही परिशय जय है। ये 22 परिचय होते हैं। ये आपके उधर से थोड़े आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपके वहां से। हमारे अंदर कितनी सावधानी क्वालिटी होनी चाहिए और एक कैसे अपने नहीं, उधर से जैसे बातचीत की आवाज आ रही है उधर से, आपकी उधर थोड़ा से। क्या है, कार्यक्रम चल रहा है वहां बाहर, तो माइक बड़े तेज लगे हैं ऊपर, तो शायद उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं थोड़ा सा गेट लगवा देता हूँ जिससे कि थोड़ी सी ध्वनि कम हो जाए। तो 22 परिशहों के विषय में हो रही थी बात, जिसमें से शुद्ध पिपासा ये दोनों परिचय हमने पढ़ लिए थे। शीत परिशह क्या है वह भी हमने पढ़ा था। क्रम आता है उष्ण परिचय का, उसके विषय में कहते हैं हाँ, यहाँ पर देखो निबाते लिखा है, निर्वाते होना चाहिए, निर्वात है ना। रेप जो है वो वापे भी होना चाहिए। यदि पुस्तक में दी है तो ठीक है, और नहीं दी है तो उस ठीक कर ले। निर्वाते निर्जले ग्रीष्म रवि किरण परिशुष्क पतित पर्ण व्यपेत छाया तरुण्यटभ्यंतरे यदृच्छयोपनिपतितस्य अनशनाद्यभ्यंतर साधनोत्पादित दाहस्य दवाग्नि दाह परुष वातात वातातोपजनित गलतालुशोषस्य तत्प्रतिकार हेतून
बहून अनुभूतान अचिन्तयतः प्राणिपीडा परिहारावहित चेतसः चारित्र रक्षण उष्ण सहनम इत्युपवर्ण्यते। वर्ण्यते, ठीक है। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि निर्वाते अर्थात जिस स्थान पर वात नहीं है, वात मतलब हवा, हवा का अंश भी विद्यमान नहीं है, जहां बिल्कुल हवा ही नहीं आती है, निर्वात स्थान। और निर्जले, जिस स्थान पर कोई जल भी नहीं है। और ग्रीष्म रवि किरण, ग्रीष्म काल की जो रवि अर्थात सूर्य है, उन सूर्यों की किरणों से परिशुष्क अर्थात सूखे हुए, पतित पर्ण गिरे हुए पत्तों के, मतलब ग्रीष्म कालीन में सूर्य की किरणों से सूखकर जो पत्ते गिर गए हैं, उन पत्तों के गिर जाने से जो व्यपेत छाया तरु अर्थात जो व्यपेत छाया हो चुके हैं, छाया से रहित जो वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों से तरु, छाया तरु, तरु अर्थात वृक्ष, ऐसे तरुणों से, ऐसे छाया वाले तरुओं से युक्त जो अटवी है, अटवी अर्थात घना जंगल कहते हैं उसको। तो घना जंगल का बता ही दिया कि जहां हवा नहीं है, जल नहीं है, और ग्रीष्म के समय में जहां सूर्य की किरणों से सूख करके सारे पत्ते गिर जाते हैं और पत्तों के गिर जाने से छाया से रहित जहां के वृक्ष हो जाते हैं, ऐसे उन वृक्षों से सहित कोई अटवी है, वन है, जंगल है, ऐसे उस जंगल के मध्य में यदृच्छया अपनी इच्छा के अनुसार ही जो भी प्राप्त होता है, अंकित भैया ने जिनवाणी सुधा सागर भाग 2 की वीडियो नहीं डाली ना अभी? उसके वीडियो डाल डालते हो क्या सुधा सागर जी? मुझे सुधा डाल सागर दी ना, सुधा वाली की डाल दी ना कल नहीं आई, कल नहीं डाल नहीं, दी। हमें तो नहीं आई, खाली वो पद्म पुराण भाग 1 और भाग 2 की आई है। उसमें सारी वीडियो है जो कल डाला है ना लिंक, उसमें सारी वीडियो खोलो, उसमें 6 ईयर वाला खोल के फिर वो ऊपर से नीचे तक देखोगे ना, उसमें सारे वीडियो आलाप पद्धति, पद्म पुराण, सुधा सागर, ये सरवार सिद्धि, सारे वीडियो है उसमें प्रश्न उत्तर। पीडीएफ है वो भैया जी को डाली थी मैं, भैया जी ने 1200 से पाठ्यक्रम में वो 6 तो ईयर में डाली पीडीएफ है। है, वो तो पीडीएफ है, वीडियो नहीं है। वीडियो है, उसको खोलो आप पूरा, फिर उसका 6 ईयर निकालो, उसमें पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, एक उसको बार देखोगे वो ना डाल दीजिए, वो फिर वीडियो वो नहीं है, पीडीएफ है। उसमें पूरा आएगा जो सारा, उसमें सारा है, क्लियर है, उसमें 6 ईयर नहीं, वाला क्लियर तो निकालना है, फिर बट दैट इज पीडीएफ। एक बार पीडीएफ इसी है वो। ग्रुप पे डाल दीजिएगा, मुझे लगता नहीं कि आई है, सबको नहीं आई है नहीं आई, तो नहीं इसी आई, ग्रुप पे पीडीएफ डाल है वो तो दीजिए। बस।
हाँ, वो पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर है पूरे वो हाँ तो हाँ हाँ जैसे वही है क्या बस। है उसमें, वो पद्म बोल पुराण के दीजिए क्वेश्चन ग्रुप पर आंसर भी है उसमें, पद्म पुराण के क्वेश्चन आंसर भी है उसमें, सुधा इसी सागर के ग्रुप भी पर है। बोल दीजिए एक बार। सुधा सुधा सागर में वो डालना, आप फिर से रिसेंड कर दो, सुधा सागर वाले हो जिसमें। नहीं, ये सुधा सागर जिनवाने वाले नहीं है। हाँ, है नहीं है उसमें ना दोनों के, है उसमें। नहीं है दीदी, नहीं है उसमें। आप वापस सेंड करो उसको। हाँ, भैया जी को सेंड किया है मैंने, भैया जी ने डाला आप 6 ईयर निकालो, मैं खुद पढ़ती हूँ उसको, मैं पढ़ रही हूँ अभी भी, मैं तो उसी नहीं, से पर सारा पढ़ लेती हूँ, सारे प्रश्न उत्तर सब। जिनवाने वो सुधा सागर के नहीं है उसमें। ना पद्म पुराण के भी 40-45 क्वेश्चन ही बने उसमें से, जो भैया बोलते गए हाँ अंकित जितने भी है भैया। ना, तो वो क्या होगा, अभी एंड हाँ, में है ना, अंकित भैया जी और सारा सब कुछ डाल देंगे, फिर अभी ये पहले वाले डाले हुए हैं, तो अब फिर सबसे नए जो सब टाइम पास में आएगा सब डाल देंगे वो। और अंकित वो भैया उसपे जी की वीडियो पढ़ो आप, और आलोक भैया जी की, आलोक भैया जी ने पिछले साल पढ़ाया था पंचम वर्ष में, उनके वीडियो सुनो, इतने अच्छा पढ़ाया उनने, बहुत ज्यादा। बाकी तो सब है लेकिन सुधा सागर महाराज का नहीं है उसमें। है हाँ, है है उसमें, है प्रश्न उत्तर है है ना उसमें आपने सारे। देखा नहीं पूरा, नहीं सुधा प्रश्न सागर उत्तर का है, भी है। वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, प्रश्न उत्तर है। क्वेश्चन हाँ आंसर है तो वीडियो थोड़ना है उसके। तो अपन को तो हाँ प्रश्न उत्तर ही चाहिए ना, वीडियो से क्या काम है अपन को, अपन को हाँ प्रश्न तो उत्तर क्वेश्चन आएंगे आंसर उसमें। दे रखे हैं उसमें, और क्या। और क्या, जैसे यही तो चाहिए अपने को, क्या चाहिए उसमें, 10-10 नंबर के हैं अपने, वो सुधा सागर वो दोनों, तो दीदी अपन को दस कैसे, दस नंबर ही तो लाने हैं, तो उसमें दीदी तो प्रश्न वीडियो उत्तर ही किससे, चाहिए, दी, वीडियो से क्या काम है अपने को। दीदी जय जिनेन, ये जय वीडियो जी किस ने। नाम से खोलूं, हाँ, वीडियो किस नाम से खोले। नाम से नहीं है, वो द्वादश से पाठ्यक्रम सुधा, ये है ना, अभी जो भैया जी मैसेज डालते हैं अपने यहाँ की क्लास चालू हो गई है, उसी पे डाला है, कल भैया जी को डाल दिया था मैंने इनको, हाँ, इनने डाल दिया षष्ठम हाथों वर्ष, हाथ वो लिंक। षष्ठम वर्ष से खोलो। हाँ हाँ हाँ, उसी को खोलो आप, कल ही डाल दिया था मैंने हाथों हाथ 5 शांति, मिनट बाद ही। शांति, ध्यान दें। तो जैसे ऐसे जंगल में जहाँ कोई बिल्कुल हवा नहीं है, जहाँ जल नहीं है, और जहाँ ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है, वह सूर्य अपनी तीक्ष्ण किरणों से पत्तों को सुखा देता है और पत्ते सूख करके गिर जाते हैं, और ऐसे सूखे वृक्षों से सहित जो वन है, ऐसे वन के मध्य में जो अपनी इच्छा से ही, जो अपनी इच्छा अनुसार जो प्राप्त हुआ है, ऐसे उसमें अनशन आदि आभ्यंतर साधन, अनशन आदि जो आभ्यंतर साधन है, अर्थात उपवास आदि, उपवास आदि साधनों के कारण से अंतरंग में जिसको दाहस्य, उत्पादित दाहस्य, उत्पाद जो दाह हुआ है, जलन हुई है, अनशन आदि कर लेने से, पानी आदि सूख जाने से भीतर के भीतर दाह उत्पन्न होती है। ऐसी दवाग्नि जन्य जो दाह है, और परुषवात कठोर वायु, अत्यंत गर्म हवा देने वाली वायु, उस वायु के कारण से जिसके वात आतप, आतप अर्थात धूप, और कठोर वायु और आतप के कारण से, धूप के कारण से जिसके उपजनित उत्पन्न हो गया है, किसमें, गल अर्थात गाल में, जिसके गाल गले में, और तालु अर्थात तालु जिसका सूख गया है, शोषस से कहा सूख गया है, उस दाह के कारण से, अत्यंत कठोर वायु के कारण से, और आतप के कारण से जिसके गला और तालु दोनों चीजें सूख गई हैं, उनको तत्प्रतिकार हेतु, उनके प्रतिकारों को भी वह जानता है, वह जानता है कि कैसे मेरी ये दाह को शमन किया जा सकता है, कैसे मुझे ठंडक पहुंचाई जा सकती है, ये वह व्यक्ति जानता है, ये वह मुनि महाराज जानते हैं। तो प्रतिकार के बहुत से अनुभूत हेतु, बहुत सारे हेतुओं को जिसने अनुभव में लिया है, ऐसा जानता हुआ भी अचिंतयतः, चिंतन नहीं करता, प्रतिकार के हेतुओं को जानता हुआ भी जो चिंतन नहीं करता, तथा प्राणी पीड़ा परिहार, प्राणियों की पीड़ा के परिहार से, परिहार में अवहित चेतसा,
प्राणियों की पीड़ा के परिहार में जिसका चित्त लगा हुआ है, ऐसे उस साधु के चारित्र के रक्षण रूप उष्ण सहनम, उष्ण परिचय का सहन जानना चाहिए। कुल मिलाकर के यहाँ पे ये कहा है कि ऐसा वन जहां ना तो कोई वायु बह रही हो, ना कोई जल बह रहा हो, ग्रीष्मकालीन सूर्य से जहां पत्ते सूख चुके हैं, ऐसे वृक्षों के, घने वृक्षों के मध्य में जो साधु आ चुका है, अनशन आदि तपों को कर रहा है, उन अनशन आदि तपों को करने से और अत्यंत कठोर वायु, गर्म वायु और धूप के कारण से जिसके गले और तालू दोनों ही सूख चुके हैं, उनके प्रतिकार को भी वह जानता है साधु, लेकिन फिर भी प्रतिकारों के विषय में चिंतन नहीं करता और हमेशा ही प्राणियों की पीड़ा दूर करने में ही जिसका चित्त लगा रहता है, ऐसे उस साधु के चारित्र का रक्षण करने वाला उष्ण परिचय जय कहलाता है। उसके उपरांत दंश मशक कहते हैं। दंश मशक ग्रहणम उपलक्षणम। दंश मशक पद का जो ग्रहण है वह उपलक्षण पद के तौर पर है। अब उपलक्षण के पद के तौर पर उपलक्षण क्या कहलाता है, आगे उदाहरण देते हैं। यथा काकेभ्यो रक्षताम सर्पिः, कौओं से रक्षताम अर्थात रक्षा कीजिए। किसकी रक्षा कीजिए, तो कहा सर्पी, अर्थात सर्पी मतलब घी, कौओं से घी की रक्षा कीजिए। तो इति उपघातकोपलक्षणम काक ग्रहणम, यहाँ जो काक पद का ग्रहण किया गया है उससे केवल ये नहीं कहा गया है कि कौवे से घी की रक्षा करो, अपितु कौवा पद उपलक्षण के तौर पे यूज किया गया है। मतलब जितने भी जीव इस घी को बर्बाद कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, उन सबका काक पद के द्वारा ग्रहण कर लिया है। इसी को हम उपलक्षण बोलते हैं। इति उपघातकोपलक्षणम, इस प्रकार उपघातक जो उपलक्षण है, इनका उपघातको अर्थात उपघातक जो इसके उपघातक हो सकते हैं इस घी के, उन सब के लिए काक पद से ग्रहण करना चाहिए। केवल कौवों से ही घी की रक्षा नहीं करनी है, अपितु सर्पी का, घृत का, जितने भी जीव उपघात कर सकें उन सबसे सर्पी की रक्षा करनी है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए है ना, ये उपलक्षण है काक पद। यहाँ दंश मशक जो पद है, इससे क्या ग्रहण होगा, तो कह रहे हैं तेन दंश मशक भैया जी काक शब्द उपलक्षण है, दंश मशक नहीं है। दंश मशक तो परिचय है इसे, पर काक में नहीं, सब जीव आ जाए। यहाँ दंश मशक जो पद का ग्रहण है ना, वो भी उपलक्षण है। ये तो उदाहरण दे रहे हैं एक कि उपलक्षण क्या कहलाता है, तो उपलक्षण का वो उदाहरण काक शब्द का वो तो परिचय है ना भैया जी, मेरा एक परिचय, वो परिचय तो है दंश काक मशक शब्द जो है, काक मेरी शब्द बात- उपलक्षण है। आप देखिएगा दोबारा। पहले मेरी बात सुनिए। यहाँ दंश मशक नाम का एक परिचय है। दंश मशक नाम का जो परिचय है वो दंश मशक पद उपलक्षण के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। अब कोई कहे कि दंश मशक पद का ग्रहण उपलक्षण के तौर पर क्यों ग्रहण किया है, उदाहरण देते हैं कि उपलक्षण कहलाता क्या है। तो कहते हैं, उदाहरण दिया जैसे कि काकेभ्यो रक्षताम सर्पी, कि कौओं से घी की रक्षा करो। तो यहाँ कौओं से घी की रक्षा करने से तात्पर्य केवल कौवे से घी की रक्षा नहीं करनी है, अपितु घी के जितने भी उपघातक हैं उन सबसे घी की रक्षा करनी है। तो यहाँ काक जो पद है वो उपलक्षण हो गया। किसका उपलक्षण हो गया, कौओं, जितने भी उपघातक हैं उन सबका लक्षण हो गया कौआ। इसी प्रकार दंश मशक भी यहाँ पर उपलक्षण के तौर पर प्रयुक्त किया गया है, और दंश मशक के
तौर दंश मशक कह देने से किस किस दंश मशक हो जाएगा? उपलक्षण। और उस दंश मशक से लिया जाएगा तेन मक्षिका, मक्खी, पिशुक, पिस्सू, पुत्तिका, लघु मक्षिका, मतकुण, खटमल, कीट, पिपीलिका, चींटी और वृश्चिकादयो जी जी का हाँ ठीक है। किया जाता है। बात समझ में आई ना बाबूजी? जी जी। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर दंश मशक जो है उसको उपलक्षण के तौर पर प्रयुक्त किया और इससे सबका ग्रहण हो जाएगा कि केवल दंश मशक परिचय नहीं है। दंश मशक तो एक अपन ने जैसे काकेभ्यो रक्षताम सर्पी में काक को हमने उपलक्षण बना दिया, ऐसे ही यहाँ पर दंश मशक को बना दिया। ये दंश मशक पद से इतने सबका ग्रहण हो जाएगा कि इन इन इत्यादि के माध्यम से जो परिचय हो रहा है उन सब का ग्रहण है। तत्कृतां बाधाम अप्रतीकारां सहमानस्य तेषां बाधां त्रिधा अपि अकुर्वाणस्य निर्वाण प्राप्ति मात्र संकल्प प्रावरणस्य तद वेदना सहनम दंश मशक परिशः शमेत्युच्यते। कहा तत्कृताम मतलब उनके द्वारा, बाधाम उनके द्वारा जो बाधा की जा रही है उस बाधा को अप्रतीकाराम बिना किसी प्रतिकार के, सहमानस्य सहन करने वाले के, किससे तो कहा त्रिधा, मन से, वचन से, काय से, तेषां बाधां उनकी बाधा को, अकुर्वाणस्य अर्थात उनके प्रति बाधा नहीं करने वाले के, और निर्वाण प्राप्ति मात्र निर्वाण की प्राप्ति मात्र ही संकल्प प्रावरणस्य संकल्प है जिसका, तद वेदना सहनम उनकी उस वेदना को सह लेना, यह दंश मशक परिचय क्षमा, यह दंश मशक परिचय को सहना इत्युच्यते, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, मशक का मतलब मच्छर रहा, मतलब यूं? हाँ, दंश मशक मतलब मच्छर। जी 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 जी। मतलब जो भी डंक मारने वाले हैं, जी मक्खी मच्छर जिनके डंक मारने वाले हैं, डंक वाले मच्छर, हाँ, कुल दंश मिलाकर के जो मच्छर। हमें उपघातक सिद्ध होते हैं हमारे जीव को, वो सारे हो गए। आगे कहते हैं जात रूपवन निष्कलंक जात रूप धारणम अशक्य प्रार्थनीयम याचन रक्षण हिंसनादि दोष विनिर्मुक्तम निष्परिग्रहत्वान् निर्वाण प्राप्ति प्रत्येकम साधनम अनन्य बाधन नाग्न्यम बिभ्रतो मनोविक्रिया विप्लुति विरहात् स्त्री रूपाण्यत्यंता अत्यंताशुचि गुणपरूपेण भावयतः रात्रिंदिवं ब्रह्मचर्यम् अखंडमातिष्ठमानस्य अचेल व्रत धारणम अनवद्यम अवगंतव्यम। अर्थात अगला परिग्रह, अगला जो परिचय है उसको कहते हैं शीत उष्ण दंश मशक नाग्न्य, नग्नता परिचय को कहते हैं कि जात रूपवत, जैसा जात रूप अर्थात जैसा उत्पन्न हुआ, यथा रूप जैसा उत्पन्न हुआ था उसी रूप के समान, निष्कलंक बालक के समान, क्या बालक के समान, जैसे बालक पैदा हाँ, होता है। तो जैसा उत्पन्न हुआ था ऐसे उत्पत्ति के समय जो रूप उसने ग्रहण किया था बालक के समान, ऐसे उसको निष्कलंक अर्थात कलंक से रहित, भावों से दुर्भावों से रहित, धारण करना ही जिसका रूप है, और अशक्य प्रार्थनीयम जो प्रार्थना के माध्यम से अशक्य है, और याचन रक्षण हिंसन याचना रक्षा करना और हिंसा आदि दोषों से जो रहित है, विनिर्मुक्त है, और निष्परिग्रहत्व
निष्परिग्रह रूप होने से जो निर्वाण प्राप्ति का प्रत्येकम साधनम अनन्य साधन है और अनन्य बाधन दूसरों को जो बाधा प्रदान करने वाला नहीं है, ऐसे नाग्न्यम बिभ्रतः, ऐसे नाग्न को धारण करता है और मनोविक्रिया विप्लुति विरहात, मन की विक्रिया रूप विप्लुति से जो रहित है, विप्लुति अर्थात उपद्रव, मन के उपद्रव से जो रहित है और उस रहित होने के कारण से स्त्री रूपाणी अर्थात स्त्रियों के रूप को अत्यंत अशुचि, अत्यंत अपवित्र ऐसा और कुणप रूपेण अर्थात दुर्गंधित भावयता, ये दुर्गंधित है ऐसा भावयता, ऐसा भावना करने वाले के रात्रिन दिवम, रात्रि और दिन अर्थात अखंड ब्रह्मचर्य को जो ब्रह्मचर्यम अखंडम आतिष्ठमानस्य, ब्रह्मचर्य को जो अखंड रूप से धारण करता है उसके अचेल व्रत धारणम अर्थात अचेल व्रत का धारण करना, मुनि व्रत का धारण करने वाला, अनवद्यम अर्थात सभी दोषों से रहित, बिना किसी कपड़े के जो है मुनि व्रत, ऐसे उस मुनि व्रत धारण करने वाला अवगंतव्यम जानना चाहिए। भैया जी, विभ्रतो माने क्या होता है भैया जी? विभ्रतो विभ्रत मतलब धारण करता हुआ। अच्छा, तो इस प्रकार से तात्पर्य यही हो गया कि बालक के स्वरूप के समान जो जात रूप को, यथा रूप को धारण करने रूप है और जो कि किसी याचना के माध्यम से प्राप्त होने वाला नहीं है, याचन रक्षण आदि दोषों से रहित है और निष्परिग्रह होने से जो निर्वाण प्राप्ति का अटूट साधन है, बाधा को प्राप्त होने वाला नहीं है, मन को कोई उपद्रव करने वाला नहीं है, स्त्रियों के रूप को अपवित्र मान करके अनुभव करता है और दिन रात जो इस प्रकार से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उस व्यक्ति के वह पूर्ण निर्दोष, दोषों से रहित अच्छे इष्ट विषय संबंधं प्रति निरुत्सुकस्य गीत नृत्य वादित्रादि विरहितेषु भैया जी शून्यागार ये नागने वाला बोलिए। जो ये पहली लाइन है ना, इसको याचन रक्षण इंसान आदि दोष, इसको दोबारा बताइएगा। याचन रक्षण से क्या लेंगे? याचन रक्षण हिंसनादि दोष विनिर्मुक्तम, अर्थात ये जो नाग्न धर्म है ये किसी याचना नहीं करता कि भैया हमारे लिए चटाई दे दो, हमारे लिए पाटा दे दो, हमारे लिए कोई वस्त्र दे दो, बहुत ठंडी लग रही है, तो मांगेगा नहीं। रक्षा करने के लिए भी नहीं बोलेगा, सुनो एक काम कर दो, बहुत ठंडी लग रही है, आज तो बढ़िया पैक कर दो कमरा, कहीं से थोड़ी सी भी हवा ना आ जाए, तो रक्षण के लिए नहीं कहेगा। और हिंसा हो जाए निमित्त से, मतलब मेरे निमित्त से मैं कोई ऐसा प्रयोग कर लूं जिसके माध्यम से, लाइट आदि के माध्यम से, हीटर आदि जला करके मैं अपने नाग्न परिचय को कर लूं, तो भी वह इस इत्यादि को हिंसा जिसके माध्यम से हो जाए, ऐसे कार्यों को भी करना स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार की नाना जो प्रथम लाइन है, जात रूप निष्कलंकम जात रूप धारणम अशक्य प्रार्थनीयम, इसको भी दोबारा बताइएगा। मतलब जात रूपवत, जात रूप अर्थात जैसा जात उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न हुए रूप के समान ही, अर्थात शिशु के समान ही, शिशु के समान निष्कलंक अर्थात कलंक से रहे। जैसे शिशु के मन में कोई कलंक नहीं रहता, कोई मन में दुर्भाव नहीं रहता,
है ना, सभी स्त्रियों में जो मातृत्व के भाव को देखता है, ऐसे उस निष्कलंक जात रूप को धारण करने रूप है, अर्थात वैसे ही धारण करने रूप, जैसा बालक का रूप होता है ऐसे ही बालक के रूप को धारण करने के समान है, के जैसा ही रूप है जिसका। और अशक्य प्रार्थनीय, अर्थात ये याचना से प्राप्त होने वाला नहीं है ये रूप, इसको तो आपको जिन दीक्षा से ही ग्रहण करना होगा। बड़े पापा आ गए क्या? तो खाना खा रहे? हे भगवान, इस प्रकार। अब अरति परिचय के विषय में कहते हैं कि संयतस्य, हाँ पढ़ लिया था अपन ने, कि संयतस्य इंद्रिय इष्ट विषय संबंधम प्रति निरुत्सुकस्य गीत नृत्य वादित्रादि विरहितेषु शून्यागार देवकुल तरु कोटर शिला गुहादिषु स्वाध्याय ध्यान भावना रतिमास्कंदतो दृष्ट श्रुतानुभूत रतिस्मरण तत्कथा श्रवण काम शर प्रवेश निर्विवर हृदयस्य प्राणिषु सदा सदयस्य अरति परिशः जयो वसेयः। अर्थात संयतस्य, जो संयत है, जो संयत है क्या? इंद्रिय इष्ट विषय, जो संयत इंद्रियों के इष्ट विषय संबंधों के प्रति निरुत्सुकस्य, निरुत्सुक है। जो संयत अर्थात मुनि इंद्रियों के इष्ट विषयों के संबंध में भैया जी, निरुत्सुक है। हाँ, निरुत्सुक का अर्थ क्या हुआ? निरुत्सुक मतलब उत्सुकता नहीं है, जिसको पाने की इच्छा नहीं है, भावना नहीं है मुझे प्राप्त हो जाए इंद्रियों के इष्ट विषय। ठीक है। तो इंद्रियों के इष्ट विषय संबंध के प्रति जो निरुत्सुक हैं जो मुनि, तथा गीत नृत्य वादित्र आदि, गीत नृत्य और वादित्र आदि से विरहित है। क्या? शून्यागार। तो गीत नृत्य और वादित्र आदि से शून्य, जिनके शून्यागार हैं, शून्य घर हैं, देव और देवकुल, तरु कोटर अर्थात तरु के बीच में बने हुए कोटर, और शिला गुहादिशु, शिला गुफा आदि में, अर्थात गीत नृत्य और वादित्र आदि से रहित जो शून्य घर हैं या देवकुल हैं, तरुओं के जो कोटर हैं या शिला गुफा हैं, उनमें स्वाध्याय ध्यान भावना रतिमास्कंदतो, उनमें ऐसे उन शिला गुफा आदि में स्वाध्याय ध्यान और भावना में जो रतिम आस्कंदता, रति लेने वाले हैं, रति प्राप्त करने वाले हैं। दृष्ट देखी हुए, श्रुत सुने हुए, और अनुभूत अनुभव किए हुए। ऐसे तो दृश्य देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए जो विषय भोग हैं उनके स्मरण, रति अर्थात राग है, उस विषय भोग के स्मरण अथवा तत्कथा श्रवण, ऐसे उन विषय भोग से संबंधित कथाओं का सुनना, और काम शर प्रवेश, काम बाणों के प्रवेश के लिए जिसका हृदय निर्विवर है, छेद से रहित है, और प्राणिषु सदा सदयस्य, प्राणियों के ऊपर जो हमेशा ही दया करने वाला है, उसके अरति परिशय जयो से, यह उसके अरति परिचय जय अवश्य यह जानना चाहिए, मानना चाहिए। भैया जी, काम सर प्रवेश का मतलब क्या? काम सर काम प्रवेश? काम शर कह रहे हैं ना, काम बाण, काम वासना, ब्रह्म काम की सर इच्छा। प्रवेश। काम वासना, तो अब ब्रह्म काम की बाण इच्छा है ही क्या? काम यही वासना है, काम वासना। हाँ हाँ वही। ये हो गया अरति परिचय। उसके उपरांत कहते हैं एकांतेषु आराम भवनादि प्रदेशेषु
नव यौवन मद विभ्रम मदिरापान प्रमत्तासु प्रमदासु बाधमानासु कर्मवत् संवृत इंद्रिय हृदय विकारस्य ललितस्मित मृदु कथित सविलास वीक्षण प्रवहसन मद मंथरगमन मन्मथ शरव्यापार विफलीकरणस्य स्त्री बाधा परिचय सहनम अवगंतव्यम। एकांतेषु, जो एकांत है, क्या है? आराम भवनादि प्रदेशेषु, जो एकांत बगीचा और भवन आदि बने हुए हैं, ऐसे स्थानों पर नव यौवन मद विभ्रम, नव यौवन या मद विभ्रम, मद जिसका अधिक हो रहा है, मद जिसको बहुत अधिक हो रहा है, स्त्री जय परिचय कहेंगे। तो एकांत जो बगीचा है, भवन आदि हैं, ऐसे उन स्थानों पर नव यौवन, मद विभ्रम और मदिरा पान प्रमत्तासु, मदिरा पान से जो प्रमत्त हैं, ऐसी प्रमदासु, प्रमदाओं में, स्त्रियों में, या फिर स्त्रियों के माध्यम से, बाधमानासु, बाधा पहुंचाने पर भी, कर्मवत, कूर्मवत, कूर्म के समान, कछुए के समान, जिसने अपने इंद्रिय और हृदय के विकार को अवरुद्ध कर लिया है या संवृत कर लिया है, रोक लिया है। अर्थात एकांत में जो बगीचा या भवन आदि बने हैं, वहां पर मुनि महाराज बैठे हुए हैं और उसी समय नव यौवन से सहित, मद विभ्रम से सहित, मदिरा पान आदि से सहित कोई प्रमत्त स्त्री है और वह स्त्री बाधा पहुंचा रही है, तो उस समय उन मुनि महाराज कछुए के समान ही अपनी इंद्रियों और हृदय के विकार को रोक लेते हैं तथा ललित स्मित मृदु कथित, ललित और स्मित अर्थात ललित और मृदु, स्मित अर्थात हंसते हुए, सामान्य मुस्कुराता हुआ चेहरा, मंद मुस्कान, मृदु कथित, मृदु कथित अर्थात भाषण, मृदु भाषण, और सविलास वीक्षण, विलास अर्थात टेढ़ी नजर करके वीक्षण करना, देखना, प्रहसन हंसना, मद मंथर, मद से मंथर मतलब धीरे धीरे, मद से सहित होकर के मंथर धीरे धीरे गमन करना, और मनमत व्यापार विफलीकरणस्य, मनमत अर्थात कामदेव के बाणों के व्यापार से, व्यापार को विफलीकरण कर दिया है, अर्थात विफल कर दिया है। जिसने कामदेव के फेंके हुए बाणों को विफल कर, बाणों के व्यापार को जिसने विफल कर दिया है, अर्थात कामदेव ने अपना तीर चलाया लेकिन वह विफल हो गया, ऐसी उस स्त्री के बाधा के परिचय को सहन करना, यह स्त्री बाधा परिचय जय कहलाएगा। कुल मिलाकर के यही हो गया कि एकांत आदि स्थानों पर बैठे हुए, भवन आदि में बैठी हुई जो स्त्रियां आदि के द्वारा जो चलायमान किए जा रहे हैं, लेकिन वह कछुए के समान ही अपने हृदय आदि को रूप करके और उनकी चाल आदि को देख करके, तिरछी नजरों से आदि देख करके, हंसना, मद भरी आंखों से देखना इत्यादि चाल से चलना, इस सारे के सारे जो कामदेव के बाण है उन सबको विफल करते हुए स्त्री की बाधा के परिचय को सहन करता है, वह स्त्री बाधा परिचय जय। भैया जी देवकुल यानी क्या? क्या देवकुल, कहाँ शून्य घर पता, शून्य घर, देवकुल। हाँ, देवकुल देवकुल मतलब वाला मंदिर। निवास रहता होगा। ओके ओके। अब निषद्या के विषय में कहेंगे, निषद्या की नहीं, सॉरी, निषद्या की पहले एक और आएगा, चर्या के विषय, चर्या परिचय जय के विषय में कहेंगे।
कहा है कि दीर्घ काल मुषित दीर्घ काल मुषित गुरुकुल ब्रह्मचर्यस्याधिगत बंध मोक्ष पदार्थ तत्वस्य संयमायतन भक्ति हेतोर देशांतरातिथेर गुरुणाभ्यनुज्ञातस्य पवन बन निस्संगताम अंगीकुर्वतो बहुशो नशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्यागादि बाधा परिक्लांत कायस्य देश काल प्रमाणापेत मध्वगमनम संयम विरोधि परिहरतो निराकृत पादावरणस्य परुष शर्करा कंटकादि दिव्य धनजात चरण खेदस्यापि ततः पूर्वोचित यान वाहनादि गमनम स्मरतो यथा कालम आवश्यक परिहानिमास्कंद तश्चर्या परिशय सहनम अवसेयम्। कह रहे हैं दीर्घ कालम उषित, दीर्घ काल तक, उषित मतलब रहे, कहा गुरुकुल, दीर्घ काल तक उषित अर्थात रहकर, जिसने दीर्घ काल तक रहकर, कहा गुरुकुल, गुरुकुल में जिसने दीर्घ काल तक रहकर ब्रह्मचर्य को पालन किया हो और अधिगत बंध मोक्ष पदार्थ तत्वस्य, जिसने बंध और मोक्ष पदार्थ के तत्वों को, बंध और मोक्ष पदार्थों के स्वरूप को जिसने अधिगत जान लिया है और संयम आयतन, संयम का जो आयतन है शरीर, उस शरीर की भक्ति के हेतु से, उस शरीर को भक्ति देने के लिए अर्थात भोजन कराने के लिए, उस शरीर को भोजन कराने की इच्छा से वो कह रहे हैं कि संयम का आयतन है शरीर, तो शरीर की भक्ति के हेतु से, शरीर को भोजन देने के हेतु से जो देशांतरातिथि, देशांतर का अतिथि बना हुआ है, तथा गुरुणा अभ्यनुज्ञातस्य, गुरु के द्वारा जिसे आज्ञा प्रदान की हो, अर्थात गुरु की आज्ञा में ही जो चल रहा हो, पवन वत निसंगताम अंगीकुर्वतो, पवन के समान, जैसे पवन किसी परिग्रह को इकट्ठा नहीं करके रखती है, ऐसे ही पवन के समान, बहती हुई पवन के समान जो निसंगता को अंगीकार कर रहा है, बहुशः अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्या रस परित्यागादि बाधा परिक्लांत कायस्य, अर्थात बहुत बार जिसने अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग आदि बाधाओं से जिसका शरीर परिक्लांत, काय से परिक्लांत अर्थात काय जिसकी, शरीर जिसका परिक्लांत हो चुका है, थक चुका है,
देश काल प्रमाणापेत मध्वगमनम, देश और काल के प्रमाण से जो अपेत है, रहित है, तथा अध्वगमनम संयम विरोधी अध्वगमनम, संयम के विरोधी मार्ग के गमन का जिसने परिहरतः परिहार कर दिया है। निराकृत पादावरणस्य, पैरों में पहनते हैं जो जूते चप्पल आदि जो भी हैं, ऐसे जूते चप्पल आदि जो पैरों में पहने जा सकते हैं, ऐसे पहनना जिसने त्याग कर दिया है। और परुष शर्करा कंटकादिव्य, परुष मतलब कठोर, कठोर शर्करा के जैसे कांटे आदि के लगने से जात चरण खेदस्यापि, अर्थात चरणों में जो खेद को उत्पन्न कर दे, और मतलब ऐसा होने पर भी जो चरणों में खेद को उत्पन्न कर दे, ऐसे पूर्वोचित यान वाहन आदि गमन असमर्थः, पूर्व में मैंने ठीक ही वाहन आदि को ग्रहण किया था जिससे कि मुझे पीड़ा तो नहीं होती थी, ऐसा जो स्मरण नहीं करता है। और यथा कालम आवश्यक परिहाणी, यथा काल एकदम निश्चित समय पर, जो समय नियत है उस समय पर जिस आवश्यक का पालन करना है, ऐसे उस आवश्यकों को पालन करता है, उसके चर्या परिचय सहनम अवश्यम, उसके चर्या का परिचय सहन जानना चाहिए। भैया जी जी, ये परिक्लांत का क्या अर्थ है? थकना, थकना कि थक चुका है, जिसका थक शरीर थक चुका है। चुका है। हाँ, ठीक ठीक है भैया। और कुछ आज के विषय में जो विषय पूछना हो पूछ सकते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए ग्रुप खोल दियो तो ये जिसने वो प्रश्न रखना है वो रख सके। सब पूछते हैं ना ग्रुप में, क्या सब ग्रुप में पूछते हैं, वो डालने का है वो प्रश्न पत्र, तो थोड़ी देर के लिए ग्रुप खोल दो तो वो जो बहन दीदी के पास है वो डाल दे तो सबको मिल जाए। नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते आप। यदि कुछ एक मैटर हो तो मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको आगे शेयर कर दूंगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सभी कंफ्यूज होते हैं ना इसलिए। क्योंकि ये संस्थान का ग्रुप है, संस्थान से बना है, इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से उसमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं कि जिससे कि मुझे वहां जवाब देना पड़े। अच्छा भैया अच्छा। जी, भैया जी जी जय जिनेंद्र, जी बिल्कुल। भैया जी जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र, कहिए। मैंने कल आपके एक और वो डाले थे, आलोक भैया जी के सारे वीडियो डाले थे, वो भी आप ग्रुप में डाल दीजिए, सब सुन लेंगे उनको। ठीक है, मैं एक बार, अभी जो आपने डाले थे वो क्या डाले थे? आलोक भैया वो जी के तो यूट्यूब पे आते हैं ना। एक एक हाँ, मैंने वो मैंने पूरे इकट्ठे एक साथ थे, वो डाले थे मैंने कल इसमें आपके उस ग्रुप में, वो भी डाले थे मैंने। आपको ग्रुप में डाल दीजिए, जिसके पास नहीं होंगे सब पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं वो भी डाल देता हूँ। वैसे और आलोक अंकित भैया जी के भी बहुत अच्छे, उनने भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। ये होता है कि ये सब अपने परमानेंट चैनल हैं, तो बहुत सारी वीडियोज हम इसलिए शेयर नहीं कर सकते हैं, अभी तो हमने कर दी हैं। बाकी परमानेंट चैनल के लिए यहाँ से अनुमति नहीं है, संस्थान अनुमति देगा परमानेंट चैनल के हिसाब से। ये संस्थान के थ्रू जो जो हुआ है, संस्थान के चैनल से जो जो होता है वो हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं, और ऊपर से जैसी परमिशन होगी हम वैसा कार्य करेंगे। हाँ, तो भैया जी ऐसा कर सकते हैं ना, ये सब अपना अपने अपने हिसाब से निकाल लेंगे इसमें से, फिर आप उसमें से डिलीट कर दीजिएगा। जी ऐसा कर सकते हैं, ये सीधे सब चले जाओ, ग्रुप से सीधे ले उसके लेंगे, चले सब जाओ। अपने अपने में डाल लेंगे, फिर उसके बाद आप डिलीट कर देना इसमें से। नहीं सुधा हम वही कलश, कह रहे हैं, हम वही कह उनका रहे हैं सुधा कलश, कि हम सुधा कलश संस्थान के करके वहां से से ले जो लो। भी सामग्री हमें प्रदान की जाती है,
हम उस सामग्री को भेजने के अधिकारी हैं। सही है। सही है भैया जी, जय जिनेन्द्र। जिसको देखना है भैया जी वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ना, वहां से देखे ना, इसको मतलब ग्रुप को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जी सही बात है भैया जी 22 परिचय चल रहे हैं जी। 22 परिचय चल रहे ये। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।